हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल हमने आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टाइम के हिसाब से रात को 11 बजे के आसपास में वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव वीडियो आपको दिखाया कि फॉर्म की स्थिति क्या थी। लेकिन रात में ही 27 तारीख के रात में ही क्या फॉर्म आ गया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हमने पेज खोल लिया है। अब सूचना पट पे जा रहे हैं। अब सूचना पट पे जब हम गए तो देखिए कल 27 तारीख को तो भाई 3 नोटिस आ गया था। जब हम आपको दिखा रहे थे तो ये नोटिस था इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 223 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेकिन रात को ही 12 बजे से पहले उन्होंने दूसरा भी दे दिया। तो 27 तारीख को अगर डेट आया था, मतलब डेट के हिसाब से 27 तारीख की रात को फॉर्म लाइव हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उस पर हमने क्लिक किया तो जो ऑनलाइन bssc.com है, जहां पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, वहां पे आप देख लीजिए। जो कल हम जब आपको दिखाए थे तो 8/9/2023 का लास्ट अपडेट था। अब वो आ गया था 27/9/2023, 11/11/2023 तक डेट ऑफ क्लोजिंग है 11:49 PM में। और यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये उसका PDF है। तो चलिए हम आपको PDF भी दिखाते हैं। अब PDF क्या बोल रहा है? PDF में फॉर्म के बारे में होगा, नोटिस होगा, वही है जो हम आपको बार बार दिखाते रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे लिंक पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहां पे लेफ्ट साइड में आप आइएगा तो आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। यहां पे देख लीजिए हाउ टू अप्लाई। तो चलिए पहले आपको हाउ टू अप्लाई में दिखा देते हैं क्या दिया हुआ है कि अप्लाई कैसे करना है। पहले आपको ये पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप सीधा बैठ जाओगे, आपका टाइम उसमें लैप्स होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या से कैसे सब करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर को मैं क्लोज कर देता हूं। चलिए यहां पे आ गया। अब मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मैं इसका जूम बढ़ा देता हूं जो आप लोग को स्पष्ट दिख जाए। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप सीधा क्या करें कि एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें। वहां पे आपको लिंक दिया है एप्लीकेशन फॉर्म का, मैं उसका हिंदी रूपांतरण बताता हूं। और उसके बाद आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन में आप सिर्फ एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और अगर आप वो गलत दे देते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे ही आप सक्सेसफुल करते हैं रजिस्ट्रेशन को, एक सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके मोबाइल, ईमेल आईडी और SMS पर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक बार करने के बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करने से, सबमिट करने से पहले आप उसको अच्छे से करेक्ट कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको होम पेज पर लॉगिन करना है यूजर नेम और पासवर्ड से, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर गया होगा। वहां पे आपको पर्सनल डिटेल, कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल, परमानेंट एड्रेस मतलब भर के सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा डिटेल को वेरीफाई करना है। एडिट है, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करना है, और नहीं तो नेक्स्ट बटन पे जो पेज के लास्ट में है वो क्लिक करना है। हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे क्या करना है जहां तक संभव है। लेकिन देखिए, क्योंकि मैं इस फॉर्म के लिए भर नहीं रहा हूं, एलिजिबल नहीं हूं, तो मैं आपको ये पेमेंट तक तो पहुंचूंगा नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके बाद पेमेंट करना है SBI बैंक पेमेंट गेटवे से या ICICI से। पेमेंट करने के बाद आपको उसका पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और अपने पास सक्सेसफुली रखना है अच्छे से सेफ। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगा तब आपको एजुकेशनल डिटेल भरना है स्टेप 3 में, और सेव करना है सबमिट करने से पहले। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या आपके कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ। अगर गलती नहीं हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर आप अपना फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और उसके बाद अपलोडिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको लाइव फोटो लेना है। अब लाइव फोटो में कुछ टर्म एंड कंडीशन वाला पॉइंट रहेगा, उसको क्लिक करना है, फिर सबमिट करना है, तब आपका ये कंप्लीट होगा। अब उसके बाद आप अपने फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। लेकिन करने से पहले आप अपने मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम को जाइए, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो बात बोल रहा है वो करिए। जनरली ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो हम आपको भी बता देंगे।
हाई क्वालिटी कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। मैं फोटोग्राफ के बारे में बता दूं, कलर फोटोग्राफ रिसेंट साइज का रिसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए, डायमेंशन दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है, बैकग्राउंड वाइट या लाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा फोटोग्राफ आपको देना है। ऊपर में जो है सैंपल फोटोग्राफ जो एक्सेप्टेड है, और नीचे वाला फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं जिसमें क्रॉस साइन लगा है वो ऐसा फोटोग्राफ नहीं चलेगा और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप बचें। अब सिग्नेचर कैसे करना है, कोई वाइट पेपर लेना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है और उस पर ब्लैक या डार्क ब्लू इंक पेन से आपको उसी बॉक्स के अंदर साइन करना है। कैपिटल लेटर में साइन नहीं होता है, ये आपको याद होगा। और उसके बाद उसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है, फोटो खींच के उसका, और उसका 10 KB से 50 KB में स्कैन इमेज को बना लेना है। चलिए उसका एक फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं जितना संभव है मुझसे, क्योंकि मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूं, तो जितना रजिस्ट्रेशन पार्ट है ये सब जो होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। 27 तारीख को कमेंसमेंट है, मतलब रात में 12 बजे के आसपास में तो ये फॉर्म ही डाला गया है। चलिए आज 28 तारीख से मान लीजिए, 9 तारीख को इसका क्लोजिंग डेट रहेगा, 9 नवंबर। और ऑनलाइन पेमेंट का और उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट 11/11 का। तो आप सबसे पहले अच्छे से विज्ञापन पढ़ ले, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर लास्ट में यहां पे आया है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो चलिए मैं एक बार आपको पूरा पहले दिखा देता हूं कि क्या क्या भरना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम, जो भी नाम है आपका, मैट्रिक का सर्टिफिकेट सामने रखिए और वही नाम इसमें भरिए। उसके बाद है जेंडर में मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो भरना है। आप बिहार के निवासी हैं, मतलब डोमिसाइल है आपका, यस यस कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यस कर देता हूं तो क्या आता है वो भी दिखा देता हूं। मैं मेल कर देता हूं, ये भी क्या होता है ये दिखा देता हूं। चलिए मैं अपना नाम भर देता हूं, सौरभ सुमन। अब कैटेगरी, चलिए इसमें से आपको जो भी कैटेगरी के हैं आप, अगर आप जनरल हैं या आप ईबीसी हैं या आप बीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं आप उस कैटेगरी पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप जनरल से हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, यस या नो, जिसको भी आप करना है कर लेंगे। आप ईबीसी से हैं तो देखिए क्या होगा, ईबीसी से हैं तो आप क्रीमी लेयर से संबंधित है, मतलब आपका क्रीमी लेयर है तो यस, नहीं है तो नो। चलिए अब एक बार बीसी पे चल जाते हैं, बीसी में देखते क्या आ रहा है। बीसी में भी सेम क्रीमी लेयर आ रहा है। एससी, जब एससी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको देखिए क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस वाला कैटेगरी गायब हो जा रहा है। जब आप एसटी के लिए भी कर रहे हैं तो ये सेम ही होगा। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद, अब अगर आप डिसेबिलिटी से हैं, मतलब आप दिव्यांग हैं, तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आप नहीं है तो नो करना है, अगर यस है तो करना है। उसमें भी परमानेंट है या टेम्पररी है, आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये भरें। कितना आपका पीडब्ल्यूडी में है, मतलब डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको नाक बोल के सोच रहे हैं। आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है, मतलब भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं है। अगर हैं तो क्लिक कीजिए, नो तो। अब बिहार सरकार में आप क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं क्या, अगर है तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद क्या बिहार सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने आपने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, तो नहीं। अब यहां है यह आपका बीएसएससी के लिए, मतलब बिहार एसएससी के लिए कौन सा प्रयास है, फर्स्ट प्रयास है, मतलब अटेम्प्ट। मान लीजिए आप फर्स्ट लिख दे रहे हैं, फिर आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, और ये मोबाइल नंबर आप बहुत अच्छे से डालिएगा। मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद ये आपका एज लिख देगा। फिर आप यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है ये डालिएगा, SO5PYL जो भी लिखा रहेगा, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आइएगा, वहाँ पे सबमिट करिएगा। अगर आपको
ये मैं फर्स्ट पेज रजिस्ट्रेशन का है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के रूप में आ जाएगा, जो आपको फ्यूचर में काम देगा। तो अगर इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत होता है कि नहीं, आपको भरने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो भी भर के आपको बता दूंगा। ठीक है, जब ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से ये क्लोज हो जाएगा और आपको लॉग इन करना रहेगा। तो चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरीके का फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं उसको भर के बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।